शीना बोरा मर्डर केस बीते कुछ सालों में ये सबसे पेचीदा मामलों में से एक है। इस कत्ल की कहानी को शुरू से आपको बताते हैं। एक माँ ने अपनी बेटी का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि बेटी जिस लड़के से प्यार कर बैठी थी वो रिश्ते में उसका सौतेला भाई था। इस केस में होने वाले खुलासे ने पूरे मामले को दिलचस्प बना दिया है। कब, क्या और क्यों, सिलसिलेवार तरीके से जानिए इस हाई प्रोफाइल मामले में कब क्या हुआ। 2 मई 2012 बॉम्बे में 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के जंगल में पुलिस को एक महिला की अधजली लाश के कुछ हिस्से मिलते हैं। चेहरा बुरे तरीके से जलने की वजह से लोकल पुलिस न लाश की शिनाख्त कर पाई और न ही सबूत जुटा पाई। पुलिस उस लाश के हिस्से का संस्कार भी कर देती है। 21 अगस्त 2015 बॉम्बे पुलिस ने श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया और पूछताछ में 2012 मर्डर केस का खुलासा होता है। श्याम मनोहर राय ने बताया कि अप्रैल 2012 में उसने एक लड़की का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी रायगढ़ के जंगलों में जलाने की कोशिश करी, फिर उसे दफना दिया। इस सूचना पर बॉम्बे पुलिस ने रायगढ़ पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि मई 2012 में सचमुच एक महिला की जली हुई लाश के कुछ हिस्से मिले थे। बॉम्बे पुलिस की एक टीम ने जब रायगढ़ के उस जंगल की एक जगह खुदाई की तो उस खुदाई में एक महिला की लाश के कुछ और अवशेष मिले। तब पुलिस को पता चला कि वो सच बोल रहा है। लाश के अवशेष बरामद होने के बाद बॉम्बे पुलिस फिर श्याम मनोहर राय से पूछताछ की। तब उसने कुछ वक्त पहले पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर था और इंद्रानी के कहने पर ही उसने शीना बोरा नाम की महिला का कत्ल कर लाश रायगढ़ के जंगल में दफना दी थी। इस खुलासे के बाद बॉम्बे पुलिस ने फौरन इंद्रानी मुखर्जी को बॉम्बे में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सख्त पूछताछ में इंद्रानी ने अपने गुनाह कबूल किए और कई खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा की सौतेली माँ थी और उन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। 2012 में एक रोज इंद्रानी ने इस विवाद को सुलझाने के बहाने शीना को बांद्रा में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन कार में शीना की गला दबाकर हत्या कर दी। कार में ड्राइवर श्याम राय के अलावा एक और शख्स था। वक्त के साथ जब इस केस में बड़े बड़े खुलासे होते चले गए तो इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। सीबीआई की जांच में पता चलता है कि पीटर और इंद्रानी के बेटे राहुल से शीना बोरा के संबंध थे और इंद्रानी मुखर्जी और उसके पति पीटर मुखर्जी इस बात से काफी नाराज थे। सीबीआई के आरोप के पत्र में कहा गया कि शीना बोरा अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रही थी और वो बॉम्बे के एक फ्लैट की कस्टडी मांग रही थी। पुलिस ने बाद में इस मामले में इंद्रानी के पति मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुखर्जी भारतीय टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम था। वो स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ और आईएनएक्स मीडिया के चेयरमैन रह चुके थे। इंद्रानी मुखर्जी भी आईएनएक्स मीडिया की सीईओ रही थी। दोनों ने 2004 में शादी कर ली थी। उन्होंने इंद्रानी मुखर्जी से दूसरी शादी करी थी और इंद्रानी ने पीटर से पहले भी 2 शादियां की थी, लेकिन इंद्रानी और पीटर के बीच जेल में रहते हुए तलाक हो गया। इसके बाद 6 फरवरी 2020 को हाई कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि पीटर का इस मामले से सीधा कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इंद्रानी को जमानत देने से इनकार कर दिया। इंद्रानी की तरफ से कई बार जमानत की अर्जी दाखिल की गई, लेकिन उसे जमानत नहीं मिली और इस वक्त वो बॉम्बे के बाइकुला जेल में बंद है। इस केस में सीबीआई ने कोर्ट में 52 गवाह पेश किए थे। तो यही थी इस केस की पूरी कहानी जो मैंने आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करी है, ताकि आप इस केस को पूरे तरीके से जान सके अपना ज्यादा समय गवाए बिना। अगर आप ऐसी और सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।